तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो काफी है और मजलूमों का बेहतरीन इंतकाम लेने वाला, इंसाफ फरमाने वाला है। और दुरूद व सलाम नाजिल हों उसके प्यारे महबूब पर और आपकी आले पाक और तमाम असहाब पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के सीने पर ढेरों जख्म है, कलेजे से खून टपक रहा है, मगर महसूस होता है जैसे कि कलिमागो की रगों में गैरत का लहू सूख चुका है। फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की आहें, मासूम बच्चों के जिस्म के बिखरे चीथड़े, उनके खून से रंगीन धरा की लाली से आसमान की आंखों में तो सुर्खी छा गई, मगर हाय अफसोस, इस्लाम के दावेदारों की आंखों में नमी तो दरकिनार हया की हवा ने भी गर्दिश ना की। हिंदुस्तान में भी एक मर्द मुजाहिद ने मुर्दा कौम के हुकूक की खातिर अपनी आवाज बुलंद की और जंदान गुजीदा हुए तो उनको भी सब फरामोश करके बैठ गए। बेशरम खंदा जबी पे हाय अफसोस की चंद लकीरें भी नहीं। सामने नेमतों से सजा दस्तरख्वान है और बेशर्मी के ठट्ठों की गूंज ने मजलूमों की चीखों को दबा दिया। दिल में हुक उठती है, जी चाहता है कि जिस्म में बहते खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ दूं और बेवजह लाभो लहबे रोजगार में रायगाम होती सांसें प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत के कुछ काम आ जाएं, जिस उम्मत की खातिर प्यारे महबूब ने आंसू बहाए। मगर जिगर मसोड़ के रह जाता हूं, सर्द आहों के साथ आंसू पहुंचकर रब्बे अहले बैत की बारगाह में फरियाद बुलंद करके दिल को दिलासा देता हूं कि मेरा रब तो सब देख और सुन रहा है। क्या ये जो नन्हे नन्हे शोहदा हैं रब्बे करीम की बारगाह में हाजिर होकर शिकायत नहीं करते होंगे? जरूर करते होंगे। और कभी कभी खौफ से आसमान की जानिब निगाहें तकती हैं कि कहीं से पत्थर या आग तो नहीं बरसने लग गई। हम सोचा करते थे कि जब करबला में खानदान रिसालत को बेरहमी से शहीद किया जा रहा था तो इतने कलीमा गो थे, क्या किसी ने आवाज तक नहीं बुलंद की? आखिर उस वक्त क्या हुआ होगा? कैसे उम्मत उन मजालिम पर खामोश रह ली जिन पर जमीन आसमान आज तक रोते हैं? मगर आज के हालात में खामोश उम्मत इस सन्नाटे और खुदगर्दी ने सारे जवाब दे दिए। आज अपनी नजरों से कूफा देख रहा हूं और खुद को भी उसका एक कूफी बाशिंदा महसूस कर रहा हूं। सब अपनी एक अलग दुनिया बसाए बैठे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। सबको अपनी अना, अपनी शख्सियत, अपनी आजमत, अपने रोजगार की फिक्र लाहिक है। ऐसे में जब उम्मत बाहर के दुश्मनों से घिरी है, अंदर के गद्दार दज्जाल के नायब बनकर बचे कुचे मुसलमानों को नोच खा रहे हैं, उनके ईमान से खिलवाड़ के साथ साथ दीन के नाम पर इस्लाम का सरमाया लूट रहे हैं, गरीबों का हक सदका ज़कात जमा करके अपना पेट भर रहे हैं, और उनके साथ उनके एजेंट भी लगे पड़े हैं जो उनकी वाहवाही करते और सारे हकायक से वाकिफ होते हुए भी कौम को अकीदत, विलायत, तसव्वुफ, सुलूक के नाम पर बेवकूफ बनाते घूम रहे हैं। फकीर की एक छोटी सी गुजारिश है, अल्लाह ने आपको भी आंखें दी हैं, समझ दी है। दूसरों की बातों को सुनने के अलावा खुद से भी जायजा ले लें कि जहां आप सालों से दीन मदरसा के नाम पर सदका ज़कात दे रहे हैं, क्या आपकी अमानत को सही जगह लगाया भी जा रहा है या नहीं? क्योंकि जहां तक हमने एक जगह खुद अपनी आंखों से देखा है, लोग बड़ी अकीदत से चंदा देते और चंदे के लुटेरे मीठी मीठी बातें भोली सूरत बनाकर धड़ल्ले से चंदा जमा करते हैं, मगर सारे पैसों से अपना पेट भरते, अपनी जायदाद बढ़ाते और झूठा हिसाब किताब सबके सामने पेश कर देते हैं। हमारे जैसे लोग अगर इस जालसाजी के खिलाफ आवाज उठा दें तो सब बौखला जाते हैं और चोरों की पूरी टीम मिलकर दबाने और बदनाम करने में लग जाती है और इत्तेहाद व इंतशार जैसे नाजुक मौजूद छेड़कर बातें बनाते और ऐसे जबरदस्त तरीके से झूठ बोलते हैं कि सच्चा खुद अपने सच को उसके आगे हेच जानने लग जाए। ऐसों से और ऐसों के एजेंटों से बचकर रहें। ये सब आपके भोलेपन का फायदा उठाकर फिर आपस में मिल बांट के खाते हैं और अपनी दुकानें चलाते हैं, और जो सच में आपकी इमदाद के हकदार हैं वो बेचारे महरूम रह जाते हैं। जहां तक मुमकिन हो ऐसे गद्दारों का पेट भरने से बेहतर है फिलिस्तीन के मुसलमानों तक मदद पहुंचाएं, या फिर अपने आसपास के गरीबों मिस्किनों का ख्याल रखें, या जिसको सच में दीन का मुखलिस पाएं और तालीम व तबलीग में कोशिश करने वाला हो, अच्छे से जांच पड़ताल करके उसकी मदद करें। बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक अंदर के ऐसे गद्दार होते हैं जो धीरे धीरे मुआशरे को खोखला कर रहे हैं, लिहाजा मोहतात रहें। ये तहरीर मोहम्मद मसूदुल हसन साबरी की जानिब से। मैंने इसको उन लोगों के लिए पढ़कर सुनाया है जिनको उर्दू पढ़ने में दुश्वारी होती है।